नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम उस विश्वविद्यालय का जो कि कुछ दिन पहले काफ़ी सुर्खियों में बना रहा, जिसके एक कॉलेज के टीचर ने, सहायक प्रोफेसर ने अपने लगभग 2 साल 8 महीने की सैलरी ये कहकर लौटा दी थी कि क्लास में बच्चे नहीं आते हैं और मेरा एकेडमिक डेथ हो रहा है और मैं इस सैलरी लेने का हकदार नहीं। हालांकि बाद में जब जांच होता है तो पता चलता है कि मामला कुछ और था। ये पब्लिसिटी स्टंट था और मनचाहा पोस्टिंग के लिए, दबाव बनाने के लिए किया गया कार्य था। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर और निकल के आ रही है। एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र ने खबर बनाया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो 29 महीनों में मात्र 4 बार जो वीसी ऑफिस होता है विश्वविद्यालय में वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप समझ लीजिए कि वीसी साहब का ही अटेंडेंस कितना गड़बड़ है। 3 साल होने जा रहा है और वो मात्र 4 बार ही पहुँचे हैं अभी तक अपने कार्यालय में। घर से ही काम करते हैं और कितना फाइल अभी तक लटका के रखे हुए हैं। जब किसी विश्वविद्यालय का वीसी का ही ये स्थिति रहेगा तो आप उस विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली को भली भांति समझ सकते हैं। क्या वहाँ पढ़ाई होता होगा, कैसे कॉलेज चलते होंगे, कैसे एग्जाम होते होंगे, कैसे सेशन मेंटेन होता होगा। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर का जो ये विश्वविद्यालय है, इसके अंडर में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के कॉलेज आते हैं। लगभग 100 के आसपास कॉलेज आते हैं। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जो इसका क्षेत्र है वह भी बहुत बड़ा है। लेकिन सोचिए कि वीसी साहब मात्र 4 दिन, और ये सबसे एक और आपको बात बताते हैं, पिछले 4 सालों में 2018 से लेकर 22 तक यहाँ पर 4 वीसी हुए हैं और इनके पहले 3 जो वीसी थे वो कार्यालय का दर्शन भी नहीं कर पाए, अपने कार्यालय को देख भी नहीं पाए कि मेरा कार्यालय है कहाँ, कैसा है। वहाँ पर जाके काम भी करना होता है, फाइलों को देखना होता है, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई सेशन ये सब कुछ देखना होता है। वो 4 वीसी नहीं पहुँच पा और ये 29 महीनों से हैं, लेकिन मात्र 4 बार ही गए हुए हैं। बहानेबाजी की जा रही है। जब प्रश्न किया गया इसको लेकर कि एक कुलपति क्यों नहीं अपने विश्वविद्यालय के कार्यालय में पहुंचता है, तो खराब तबीयत की बातें की जाती हैं, कोरोना के कारण लॉकडाउन की बातें की जाती हैं, तरह तरह के बातें की जाती हैं, जिसके कारण पाक साफ साबित किया जा सके कि वीसी साहब की कोई गलती नहीं है। हनुमान प्रसाद पांडे नाम है इन वीसी का, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वीसी हैं। और आपको बता दें कि ये मात्र 4 दिन ही अपने दफ्तर आए हैं, अपने आवास से ही विश्वविद्यालय के कार्य कर रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय ने उन्हें 12 मार्च 2020 को योगदान कराया था। योगदान करने के 3 दिन बाद वो अपने विश्वविद्यालय स्थित दफ्तर आए। इसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया, विश्वविद्यालय बंद हो गया, तब से दफ्तर नहीं आए। और आपको बता दें कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के भी प्रभारी वो हैं और कुलपति के दफ्तर में नहीं बैठने को लेकर बिहार विश्वविद्यालय में सवाल खड़े होने लगे हैं और छात्र संगठन इस पर काफ़ी कड़ा ऐतराज़ जताते हुए उग्र प्रदर्शन भी किया। इसके बाद वीसी ने अपने कार्यालय में पूजा कराई और उसके बाद 1 दिन के लिए प्रवेश किया। आपको बता दें कि जब छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया तो पहले अपने ऑफिस में पूजा कराई, उसके बाद 1 दिन के लिए दर्शन दिए। और आप समझिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है और उसके भी ये प्रभारी बने हुए हैं जो कि मुजफ्फरपुर में रहते हैं। और मुजफ्फरपुर से भागलपुर की दूरी जो है 300 किलोमीटर के आसपास है। क्या आखिर बिहार में चल रहा है, कैसे उच्च शिक्षा को आगे ले जाने की कोशिशें हो रही है, उसे सुनकर देखकर अफसोस होता है कि आप सोचिए कि कैसे वो विश्वविद्यालय काम कर रहे होंगे जहां पर उसके कुलपति 4 दिन ही आज तक ऑफिस पहुंचे हुए हैं। बिहार ही ऐसा जगह है जहां पर कुलपति के यहाँ छापेमारी होती है और उसके द्वारा अकूत संपत्ति जो विश्वविद्यालय में जो लगने चाहिए उसको पर्सनल संपत्ति में तब्दील कराया गया दलालों के माध्यम से, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए कि तिलका मांझी कहाँ मुजफ्फरपुर और कहाँ भागलपुर, उनको प्रभार में दिया गया। जिस वीसी को अपने विश्वविद्यालय में जाने का समय नहीं है, उसको एक 300 किलोमीटर दूर के विश्वविद्यालय का भी प्रभारी बना दिया गया है। क्या बिहार में
माने शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसरों की कमी है क्योंकि नियमित बहाली नहीं हुई और बहुत बड़ी संख्या में बहाली करनी है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन आप बिहार में विश्वविद्यालय में आपको वीसी आपको नहीं मिलते हैं कि आप 300-300 किलोमीटर दूर जो विश्वविद्यालय हैं उनको प्रभार में दे देते हैं आप। तो क्या होगा बिहार का और क्या होगा बिहार का भविष्य, आप इसी से समझ सकते हैं। बातें होती है कि क्लासों में स्टूडेंट नहीं पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे जब वीसी साहब ही अपने दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। आखिर विश्वविद्यालय सही से रन करे, एकेडमिक जो उसका पूरा प्रोटोकॉल जो है वो सही से काम करे, उसकी निगरानी का दायित्व तो वीसी के ही हाथों में होता है। और जो वीसी खुद बीमार है, खुद दफ्तर जाने के काबिल नहीं है, खुद अपने फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी फाइलें लटकी हुई हैं, वो कैसे विश्वविद्यालय को सुधारेगा। और यही दिखाता है कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की क्या नीति है। शिक्षा मंत्री राज्यपाल के पास जाते हैं कि आप बिहार के छात्रों का कल्याण करें, 3 सालों में डिग्री आप मुहैया कराएं, लेकिन उसके दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है। जब भी कोई सरकार फैसला उठाती है तो सेशन सुधारने के नाम पर 1-2 महीने खूब खेल होता है, उसके बाद फिर सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी होती है, विश्वविद्यालय में रिसर्च भी होता है, विश्वविद्यालय में नई सोच को जन्म भी दिया जाता है, विश्वविद्यालय में ही गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना की जाती है। वो सारे चीज़ों से बिहार के छात्र जो है महरूम है। बिहार का कोई भी छात्र जो बिहार में रह के पढ़ाई किया है, वो सिलेबस, कॉलेज क्या होता है, सिलेबस कैसे खत्म किया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा क्या होता है, सीनियर जूनियर क्या होता है, कॉलेज लाइफ क्या होता है, इन सभी से महरूम है। वो इंटर करने के बाद गाइड पढ़ पढ़ के ग्रेजुएशन पास करता है और अपने कॉलेज में सिर्फ अपने कर्मचारियों को, क्लर्कों को ही जानता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से फॉर्म फिलअप होते हैं और रिजल्ट लिए जाते हैं। वो अपने क्लास टीचर को नहीं जानता, वो अपने प्रिंसिपल को नहीं जानता है, वो अपने अन्य टीचरों को नहीं जानता है, वो अपने सहपाठियों को नहीं जानता है। बस फॉर्म फिलअप हुआ, जो उस समय मिला उसको जाना, जो परीक्षा में आगे पीछे पड़ा उसको जाना, इसके अलावा वो किसी को नहीं जानता है। तो कहा जाए तो बिहार के युवा जो हैं वो कॉलेज की दुनिया से महरूम हो गए। कहने के लिए वो कॉलेज में पढ़े, लेकिन कॉलेज में उनका बस नाम ही दर्ज रहा। कॉलेज की क्या पढ़ाई होती है, कॉलेज में क्या चरित्र का निर्माण होता है, कॉलेज में क्या संस्कार दिए जाते हैं, कॉलेज में नई सोच जो मिलता है, उन सभी चीज़ों से महरूम है, रिसर्च से महरूम है। क्या प्रैक्टिकल होता है इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि आज तक प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, क्लास ही नहीं चल रहा है। शिक्षक को ही नहीं पता है कि कितने लड़के एडमिशन हुआ है, कौन मेरा शिष्य है, न ही शिष्य को पता है कौन मेरा गुरु है। तो ये कैसे पता चलेगा। और सब का कारण है सही वीसी का चुनाव नहीं करना। बिहार में चर्चा आम है कि वीसी जो बनने के लिए करोड़ रुपए का खेल चलता है। अब आप ही सोचिए, जो करोड़ रुपए दे के जाएगा वो तो उससे कई गुना ज़्यादा वसूलेगा ही। वसूलेगा कहाँ से? वो विश्वविद्यालय के जो संसाधन होता है उसी में कटौती करेगा, चोरी करेगा, या फिर अपने हिसाब से उसका उपयोग करेगा, दलाल के माध्यम से पैसा बनाएगा। और यही कारण है कि बिहार के विश्वविद्यालय दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। एडमिशन कराना लोग का यहाँ पर सपना होता था कि हम साइंस कॉलेज में पढ़ें, बीएन कॉलेज में पढ़ें, पटना कॉलेज में पढ़ें। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर सीट पूरे नहीं हो रहे हैं। साइंस कॉलेज का मैं कट ऑफ सुना कि 55%। मुझे आश्चर्य हुआ कि पहले एक ज़माना था कि साइंस कॉलेज 85% से कम नंबर है तो अब सोचिए भी मत, और अब है 55% पर भी सीटें खाली रह जाती हैं। तो दुर्भाग्य है कि बिहार को जो लीडरशिप मिला है पिछले 32 सालों से, वो लीडरशिप इसी पटना विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का ही उपज है। और उनके ही शासन में जो छात्र संघ के नेता इसलिए बने क्योंकि हमें विश्वविद्यालय को सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। जबकि उस समय विश्वविद्यालय की स्थिति काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, देश में नाम हुआ करता था। लेकिन जब इनको शासन मिला तो इन्होंने ऐसा बना दिया कि अब यही उससे अपना पल्ला झाड़ते हैं कि अब मेरे बस का नहीं है इसे सुधार पाना। और प्रधानमंत्री के सामने ये गुहार लगाते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए। यह क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि अब जो छात्र नेता जो बात किए थे विश्वविद्यालय को सुधारने का, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, वो और तो चौपट कर दिए और अब दूसरे से कह रहे हैं कि आप इसको सुधार दें। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मुजफ्फरपुर का वीसी का जो अटेंडेंस सीट जो है
वो भी काफ़ी आश्चर्यजनक है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। योग्य लोगों को कुलपति बनाया जाए, ईमानदार लोगों को कुलपति बनाया जाए, पठन पाठन से जुड़े लोगों को बनाया जाए, जिनकी दिलचस्पी हो पढ़ने पढ़ाने में और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में, वैसे लोगों को बनाया जाए, तभी बिहार के विश्वविद्यालयों का कल्याण होगा। वरना बिहार के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, ये बस विरासत दिखाने के लिए ही रह जाएंगे कि डच ने बनाया, मुगल ने बनाया और ये महाराज ने बनाया, वो महाराज ने बनाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।